बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे। तो हम कर रहे थे बीए बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का वेक्टर कैलकुलस का चैप्टर नंबर 1 मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। इसमें हम दोनों तरीके के प्रोडक्ट पढ़ेंगे, स्केलर प्रोडक्ट एज वेल एज वेक्टर प्रोडक्ट। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स में अब यहाँ पे 4 वेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। लेट्स से वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। तो इसके स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 वेक्टर्स होने वाले हैं। फर्स्ट इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मतलब इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट, एंड सेकेंड इज वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, सी और डी का क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो इनका ये 2 वेक्टर्स है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों का हमें क्या करना है, डॉट करना है। दैट मीन्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डॉट करना है आपको वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी के साथ। ओके, तो अब इसकी एक डिटर्मिनेट फॉर्म आएगी जिसको हम प्रूव भी करेंगे। तो इसकी डिटर्मिनेट फॉर्म क्या होगी, देखिए वेक्टर ए डॉट सी, ओके, वेक्टर बी डॉट सी, वेक्टर ए डॉट डी एंड वेक्टर बी डॉट डी। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी को सी के साथ डॉट करना है फर्स्ट रो में, एंड देन फिर ए बी को डी के साथ डॉट करना है सेकेंड रो में, और इसे हम बोलते हैं लेग्रेन्स आइडेंटिटी। ओके, ये नेम आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है ना कि अप्लाई लेग्रेन्स आइडेंटिटी ऑन दिस। ओके, सो ये हमारी लेग्रेन्स आइडेंटिटी। ओके, सो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में आपको क्या करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डॉट करना है सी डी के साथ। ओके, तो हम यहाँ पे एक चीज़ आपको लेट करके चलनी पड़ेगी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको आप एक अनदर वेक्टर ले लीजिए वेक्टर पी फॉर सिंप्लिसिटी, जस्ट प्रूव करने के लिए। ओके, फिर हम इसकी वैल्यू अगेन पुट कर देंगे ए क्रॉस बी। ओके, तो अब यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं इन दोनों का। तो वेक्टर ए क्रॉस बी, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, वेक्टर सी क्रॉस डी के साथ। अब यहाँ पे ए बी को तो हमने पी ले लिया, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए वेक्टर पी डॉट सी क्रॉस डी, ये वैल्यू हो जाएगी। अब जैसा कि आपको पता है कि हमने पढ़ा भी था रिमार्क्स में कि डॉट और क्रॉस जो होते हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं, हम उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे करिए वेक्टर पी डॉट की जगह आप क्रॉस कर दीजिए, एंड यहाँ पे वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी है तो इसकी जगह कर दीजिए वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो ब्रैकेट्स हैं वो किस तरीके से आएंगे, देखिए क्रॉस इन दोनों का हो रहा है ना, तो ब्रैकेट भी अब इन दोनों पे आ जाएंगे और डॉट हो जाएगा उसका डी के साथ। ओके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंटरचेंजिंग डॉट एंड क्रॉस, क्योंकि ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे हम वेक्टर पी की वैल्यू अगेन पुट कर देंगे। तो वेक्टर पी को हमने क्या लेट किया था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड देन क्रॉस वेक्टर सी, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डी के साथ। ओके, अब यहाँ पे आप लगाएंगे एक्सपेंशन फॉर्मूला, जो हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक्सपेंशन फॉर्मूला पढ़ा था वो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे अप्लाई होगा सेकंड एक्सपेंशन फॉर्मूला, उसी की फॉर्म है ना ये। तो क्या था हमारा, किस तरीके से हमें लिखना है, ए बी है आपके पास, ठीक है, तो इसको आप अलग से लिख लेंगे बी ए, बी पहले आता है ना हमेशा। अब देखिए बी आपने लिख लिया तो आपके पास ए सी बचा हुआ है, इसका आप डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। ओके, नेगेटिव आपके पास अब यहाँ पे ए लिख लिया तो आपके पास क्या बचा हुआ है, बी सी बचा हुआ है, तो इसका आप क्या कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। ओके, तो ये हो गया आपका एक्सपेंशन फॉर्मूला और डॉट प्रोडक्ट पूरी डी के साथ। अब क्या कीजिए, इसको डी के साथ आप क्या कर देंगे, दोनों ही टर्म्स को डी के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ओके, और बी के साथ अब किसकी डॉट हो जाएगी, डी की, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी। सेम इस टर्म को डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और यहाँ पे वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी किसके साथ, वेक्टर डी के साथ। ओके, अब देखिए इसी ये जो फॉर्म आई है आपके पास, इसको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। पहले आप लिखेंगे ए डॉट सी, देन बी डॉट सी, देन ए डॉट डी एंड बी डॉट डी। अब आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन कीजिए, जब आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो आपके पास यही फॉर्म आएगी, देखिए ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी, ओके, माइनस ए डॉट डी इंटू बी डॉट सी, सेम वही फॉर्म है ना। तो इस फॉर्म को आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। यहाँ पे देखिए जब हमने पढ़ा था यहाँ पे यही चीज़ है ना, आपको प्रूव करनी है। ठीक है, तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर सी क्रॉस डी के डॉट प्रोडक्ट को आपने
प्रूव कर दिया इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में, और ये होती है हमारी लैग्रेंज आइडेंटिटी। अब हमें कॉरोलरी दी हुई है जिसमें ये एक्सप्रेशन है और आपको इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए सेम जो हमने अभी पढ़ा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, सेम उसी की ही तरह है, सेम एज इट इज, बट वहां पे क्या था A क्रॉस B एंड देन क्रॉस C क्रॉस D। अब यहाँ पे A क्रॉस B क्रॉस A क्रॉस B है, मतलब दोनों ही जो आपके वेक्टर्स जिनका आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है वो सेम है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो उसी से ही हम ओपन कर लेंगे। देखिए जैसा कि वेक्टर A क्रॉस B का होल स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हैं वेक्टर A क्रॉस B डॉट A क्रॉस B, तभी तो वेक्टर A क्रॉस B का होल स्क्वायर आया आपके पास। ओके, अब इसको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखिए, पीछे हमने पढ़ी थी ना डिटर्मिनेंट फॉर्म, उसी फॉर्म में आप इसे लिखिए। तो किस तरीके से लिखेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में, यहाँ पे A को A के साथ एंड देन B को A के साथ, इजी है, बस डिटर्मिनेंट फॉर्म आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। तो A को A के साथ, ओके, एंड देन अब B को A के साथ, तो वेक्टर B डॉट वेक्टर A, ओके। सेकेंड रो में ये तो हो गई आपकी फर्स्ट रो, सेकेंड रो में आप क्या करेंगे, A को यहाँ पे B के साथ एंड देन B को B के साथ, ओके। अब ए बी को तो हमने ए के साथ तो कर लिया, अब बी को आप क्या करेंगे, ए बी के साथ, दोनों के साथ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। अब इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कीजिए, किस तरीके से होगा, ए डॉट ए मल्टीप्लाई बी डॉट बी, दैट मीन्स वेक्टर ए का होल स्क्वायर एंड वेक्टर बी का होल स्क्वायर, दो बार है ना मल्टीप्लीकेशन में, इसका क्या हो जाएगा, इसको आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वेक्टर ए का होल स्क्वायर और वेक्टर बी का होल स्क्वायर, बीच में आता है नेगेटिव साइन। अब इसको आप इससे करेंगे ए डॉट बी, और यहाँ पे बी डॉट ए है, पर कोई ऐसा नहीं है। देखिए स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, तो इसको हम ए डॉट बी लिख सकते हैं या इसको बी डॉट ए लिख सकते हैं, तो दोनों एक तरीके से सेम हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ना ए डॉट बी, तो ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी, ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो यही आपको कॉरोलरी यहाँ पे प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। So that's all for today. If you have any doubt in this lecture or previous lectures, you can comment in the comment section, and thank you.